लगता है कब तक ऐसे आप लोग आगे भी बढ़ेंगे? अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, ये सरकार बैकफुट पे नहीं जाएगी, माफ़ी नहीं मांगेगी, हमारे केस को वापस नहीं करेगी, तब तक ऐसे ही हम लोग। साथ ही 16 मार्च को एक महा आंदोलन किया जाता है बरेठा टोल पर, जहां पर संत समाज के नेतृत्व में आंदोलन होता है, जिसमें समाज सेवी और काफ़ी आम जनता, जिसमें एक्स आर्मी में काफ़ी लोग सहभागिता करते हैं। मेन बात यहाँ पर ये होती है कि आंदोलन होने के 7 से 8 घंटे के बाद एक माहौल बनता है, जहाँ पर कुछ जो लोग आंदोलनकारी थे उनमें से रक्षपाल सिंह कुशवाहा के साथ साथ 3 अन्य लोगों पर भी FIR दर्ज होती है, जिसके बाद सामाजिक तनाव का भी माहौल कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है। और ये बैनर आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाता हूँ, 719 मौत के हाईवे को लेकर दमनकारी रवैया सरकार का और तानाशाही के खिलाफ आज यहाँ पर भूख हड़ताल की गई है, जिसमें हमारे रोमी चौहान जी हैं जिनने यहाँ पर ये भूख हड़ताल की है। पूरा मामला क्या है हम इनसे जान लेते हैं। रोमी जी, क्या ऐसी कंडीशन आई जो आप यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं? अभी रात का समय है और आप लोग निरंतर ऐसे जारी किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की दोहरी राजनीति, यह सरकार जिनमें हम लोगों को आंदोलनों को दमन करने के लिए अपने चुनिंदा लोगों को भेजती है, हम लोगों से शर्तें रख देती है, हम उनकी शर्तों को मान जाते हैं और वह हमारी शर्तों को मान जाते हैं, आंदोलन शांतिपूर्वक खत्म हो जाता है। लेकिन रात होते होते हम लोगों पर FIR कर दी जाती है। यह साधु संतों का अपमान है, क्योंकि यह आंदोलन की शुरुआत साधु संतों ने की है। साधु संतों के सामने झूठ बोलकर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोगों को गुमराह कर रही है। इनके विरोध में आज हम लोगों ने कहीं ना कहीं आपने सोशल मीडिया पर कल एक वीडियो क्रिएट करके उसे अपलोड भी किया था, उसे जारी किया था कि सरकार के तानाशाही रवैया के खिलाफ उसके विरोध में मुंडन और पिंडदान जैसा कि आपने किया भी, इसका क्या कहेंगे? मुंडन कराने का कारण ये है कि हम 15 साल से सरकार को बराबर भरोसा करते रहे हैं और मुंडन करके हमने सरकार से आज से नाता तोड़ा है। आज के बाद हम इस सरकार के साथ और श्रद्धांजलि आंदोलनकारियों पे जो FIR दर्ज हुई है उसके लिए क्या मानेंगे? उसके लिए यही मांग है कि हमें प्रशासन से उम्मीद है, बकाया सरकार से कोई उम्मीद है नहीं। शायद प्रशासन जो दबाव में आकर, सरकार के दबाव में आकर FIR की है तो ये झूठी FIR वापस करे, यही हमारी मांग है। तब तक हम घर पर बैठे। परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं आप भी उसमें शामिल थे और जो आंदोलनकारी हैं उसमें हजारों की संख्या में भीड़ थी, सबको कहीं ना कहीं पता है, पर फिर भी उसमें 3 से 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। सरकार का रवैया कहीं ना कहीं इससे कैसा मानेंगे? सरकार का रवैया भेदभावपूर्ण है। सरकार हमारे आंदोलन को दबाने का हमेशा काम करती रही। लगभग ये 1.5 वर्ष से इसकी मांग लगातार 719 हाईवे की मांग उठ रही है और साधु संत हमारे इस आंदोलन को हमेशा अग्रणी बन के, आगे बन के इसको आंदोलन को आवाज़ को उठा रहे हैं। उन्हीं के लिए हमारी पूरी जनता जनार्दन, सारे संगठन, सभी लोग उनके साथ में खड़े हुए थे। 16 तारीख को हमारा आंदोलन बरेठा टोल प्लाजा पर, वहाँ पर कोई ऐसी हरकत नहीं की गई जिसको लेकर हमारे भाई रक्षपाल सिंह पर FIR की गई। इसी तरीके से अगर हमारा कोई व्यक्ति मर जाता है इस रोड के ऊपर, अगर हम उसके साथ खड़े होते हैं, उस परिवार के साथ खड़े होते हैं, तब भी हम लोगों के ऊपर FIR करने का काम किया जाता है। उसी के लेकर आज हमारे छोटे भाई रोमी चौहान ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। जब तक ये झूठी FIR वापस नहीं होती है, हम अपने प्राणों को न्योछावर कर देंगे, तब तक उस हड़ताल पर रहेंगे। ऐसा इन्होंने कर लिया है। हम लोग उनके समर्थन में रात को अभी 11 बज रहे हैं, सारे साथी निरंतर बैठे हुए हैं और ऐसे ही उनका साथ देते हैं कि बराबर बैठे रहें। सुबह 11 बजे से आप लोग लगातार बैठे हैं और अभी रात्रि का 11 बज रहे हैं। क्या लगता है कब तक ऐसे आप लोग आगे भी बैठे? अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, ये सरकार बैकफुट पे नहीं जाएगी, माफ़ी नहीं मांगेगी, हमारे केस को वापस नहीं करेगी, तब तक ऐसे ही हम लोग बैठे। तो साथियों, ये भिंड से हम आपको इस समय इटावा चुंगी से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर टेंट लगाकर ये समाज सेवी ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए सरकार का विरोध कर रहे हैं। जो 16 मार्च को NH 719 बरेठा टोल पर जो महा आंदोलन किया गया था, उसके बाद FIR हुई है। सरकार का तानाशाही रवैया बताया जा रहा है।